जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कराची वालों की कमर पर एक और हुकूमती हंटर या हुकूमती कोड़ा बरस पड़ा है। शुक्रिया के साथ कराची वाले इसे वसूल पर फरमाएं। एक और मर्तबा कराची वालों के सब्र को आवाज़ देते हुए कुछ ऐसा हुआ है जो मेरा ख्याल है कि कराची वालों के ख्वाब में भी ना होगा। 4.25 रुपये, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4.25 रुपये बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का नादिरशाही तोहफा एक और मरतबा आवाम की पीठ पर लाद दिया गया है। कराची वालों के लिए बिजली मज़ीद महंगी की गई है और 4.25 रुपये बिजली महंगी करने से थोड़ी किसी को तकलीफ़ होती है। 4.25 रुपये तो एक बहुत ही अफोर्डेबल किस्म की प्राइस है। अगर समझ में ना आए तो ये इजाफा वापस फरमा दीजिएगा। कराची गोया वो शहर ना पुरसान हाल है जहां पीने को साफ़ पानी मुयस्सर है, ना चलने के लिए गुजरगाहें हैं, ना गाड़ी अगर आपके पास दस्तयाब है तो आप गाड़ी चलाने के लिए कहीं सड़क ही को ढूंढ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ फरावानी से दस्तयाब है और वो है कीमतों में इजाफे। चाहे वो दूध की कीमतें हों, चाहे वो बिजली की कीमतें हों, चाहे वो किसी और चीज़ की कीमतें हों, अशियाए सर्फ की कीमतों में जो इजाफा है, आवाम पहले ही उससे बेहाल थी। लेकिन एक और मरतबा IMF से किए गए अपने वादे को इमरान खान सरकार ने निभाते हुए 4.25 रुपये सिर्फ कराची वालों के लिए, और वो भी नेपरा की मिली भगत से, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की अथॉरिटीज़ से, उसकी मिली भगत से ये 4.25 रुपये का इजाफा आवाम पर लाद दिया है। नेपरा, अगर आपको याद नहीं तो वही इदारा है जो हर मरतबा कराची में के इलेक्ट्रिक के लोगों की या के इलेक्ट्रिक की गफलत से वो जो जाने जाती रही हैं, कभी बारिश में, कभी किसी और हंगामी सूरत में। नेपरा वही इदारा है जो अवाम पाकिस्तान से उसकी जानों का नजराना या ज़र तलाफ़ी वसूल करता है के इलेक्ट्रिक से, और वो भी महज चंद लाख रुपए। गोया के इलेक्ट्रिक को चंद लाख रुपयों के एवज न जाने कितनी ही जानों की भेंट अब तक चढ़ाई जा चुकी है, और वो भी इसी नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिसका पासपोर्ट ग्रीन है, जिसका वज़ीर आज़म हैंडसम है और जिसके सूबे के वज़ीर आला को कुछ समझ में नहीं आता मां सिवाय कोरोना के। नेपरा वो जो सुनवाई होती है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, उसका इनेकाद न जाने कब करता है। कोई एक सियासी जमात तो कराची में ऐसी हो जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी और के इलेक्ट्रिक और बिलखुसूस ये जो सरकारें हैं जिनमें प्रोविंशियल और फेडरेशन दोनों शामिल है, इनकी इस एक जो कंसोर्शियम है अनअनाउंस्ड, उसको बेनकाब कर सके। कराची में अगर आवाज़ उठती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी आवाज़ जिसके उठने और ना उठने से कोई फ़र्क ना कभी पड़ता है और ना आइंदा 5000 साल में पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाफिज नईम ऑफ जमात इस्लामी। हाफिज नईम ऑफ जमात इस्लामी, चेपिद्दी का शोरबा। लेकिन भाई शुक्रिया के साथ आपने उनका भी शुक्रिया अदा करना है। नोटिफिकेशन एक जो जारी हुआ है इस जम्न में, उसमें बताया गया है कि बिजली के लिए सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिसके चार्जेस दिसंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दायर दरखास्त पर नवंबर में समाअत की थी। नवंबर में समाअत हुई। समाअत जो होती है वो भी खुफिया तकरीबन ही कह लीजिए, तकरीबन खुफिया समाअत के नतीजे में, और फिर कराची वालों पर बिजली की इजाफी कीमतों का जो बोझ है वो लाद दिया गया है। अब आप कितने ही पैसे, टके, रुपए आने कमाते हों, आपकी तनख्वाह चाहे दरम व दीनार में ना हो, आप राहील शरीफ के चाचे मामे ना हो, आप नवाज शरीफ का कुछ भी ना लगते हों, आप अल्ताफ़ भाई के मामे चाचे ना हो, आप एक वही रिवायती मिडिल क्लासी हों जो ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटने में सुबह से शाम तक अपना पसीना बहाने में और अपनी संतान को, अपनी औलाद को पालने के लिए वो जो अदाकारियाँ मिडिल क्लासी फरमाते हैं। लेकिन एक बात आपने अपने जहन में रखनी है, एक बात, वो जो सरकारी भत्ता के इलेक्ट्रिक की चालबाजियों की सूरत में आपसे लिया जाता है वो अब दुगना होगा, वो अब दुगना होगा। कौन नहीं जानता कि के इलेक्ट्रिक आरिफ नकवी ऑफ अबराज की ज़ेर सरपरस्ती अवाम पाकिस्तान का कितना माशी क़िताल कर चुकी। कौन नहीं जानता कि इमरान खान और आरिफ नकवी की जो इक्वेशन है वो क्या है।
कौन नहीं जानता कि के इलेक्ट्रिक की बिल्डिंग के बाहर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो सो कॉल्ड एक लूला लंगड़ा सा एहतजाज करती है, तो के इलेक्ट्रिक की बिल्डिंग के अंदर से दूध के और जूसेस के चंद डब्बे कौन लेकर के बाहर आता है? कौन नहीं जानता कि जब विफाक में और फिर आजकल सूबे में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भुट्टो के रिश्तेदारों की जो हुकूमत है, उनके होते हुए कराची वालों के साथ जो कुछ के इलेक्ट्रिक ने किया है, अब जाकर के किसी ने कहा था कि के इलेक्ट्रिक ने वो कॉपर वायर्स बेच करके अरबों रुपए कमा लिए। मुझे तो उस इंटेलेक्चुअल पर, मुझे तो उस माँ के लाल पर हंसी आती है जिसको अपनी रिटायरमेंट से 2 महीने पहले पता चला कि के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की। इस बात का कोई मतलब नहीं, इस एक बात का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ एक इशारा था, लेकिन मेरे इशारे से कतई नजर कराची वालों के साथ ये प्रैक्टिकली किया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला उसको। वो जिसको कराची में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस्लामाबाद से बैठ के नजर आ जाती हैं, जिसको ग्रैंड हयात टावर नजर नहीं आता, हाँ, जिसको गेट नंबर 5 की तरफ देखना अलाउड नहीं है, धंधा है, सब धंधा है ये। नस्ला टावर गिराएंगे, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन कराची में वो जो बच्चा कराची में यतीम कर दिया, जिसके बाप को दिन दहाड़े वो बिजली का तार अपने साथ ले गया, उसकी कज़ा अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आई थी, कज़ा आई थी जब ही वो चला गया, लेकिन इसमें इंसानी कमीनगी की जो कंट्रीब्यूशन है उसको कौन फरामोश कर सकता है? वो लड़के जो पिछली बारिशों में डिफेंस में पोल से चिपक करके और अपनी जान को गंवा बैठे, क्या इसे महज एक हादसा समझा जाएगा? वो तमाम लोग जो के इलेक्ट्रिक की गफलत की नजर हुए, उनका नोटिस इस मुल्क में कौन लेगा? इस मुल्क में कोई है? इमरान खान से आपकी तवक्को रखेंगे कि वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, अगर इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नोटिस ले लिया तो फिर ये हुकूमत रहेगी? तो फिर किससे फंड खाया था इमरान खान ने? अब पता नहीं फंड खाया था या आप सोचें, अब मैं क्या कहूं, बड़े मामलात हैं यहाँ। गेट नंबर 5 की तरफ अगर आप देखते हैं कि वो आपकी दादरसी करेगा, तो भाई उनकी तरफ इस तरह की कोई बात नहीं है, इसलिए कि वो तो हुकूमत के ताबे। बताया तो मुझे यही गया था यहाँ आने से पहले। अब प्रैक्टिकली ऐसा है या नहीं, ये वो जाने और आप जाने, मैं तो एक बात कर रहा हूं, कौन है जो नोटिस लेगा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि महाजिरों के ये रिश्तेदार ये कराची वालों को उनका हक दिलाएंगे। ऐसे ही है, पिछले 30 साल में कराची पर कौन मुसल्लत था? पिछले 30 साल तक कराची की रगों का आखिरी कतरा तक कौन नहीं छोड़ता रहा? अच्छा, अल्ताफ हुसैन के घर से वो 5 लाख पाउंड उनकी वालदा के जहेज के थे, वो यहीं से गया था ना। लेकिन अब अगर बात कर दोगे तो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को बुरा लग जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मुहाफिल में बैठ करके आपके हवाले से बातें होंगी, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का परवरदा फलाना और ठिकाना। अबे भाई, तू लखनवी की तहजीब लेकर के तू क्या कर रहा है? कराची में सड़क पे बैठ के गुटखा खा रहा है या पार्ट टाइम में लड़की छेड़ रहा है? इसके अलावा क्या उखाड़ा है हमने? टेक्निकली स्पीकिंग, जिस तरह से मुसलमानों ने इतर की शीशी और नस्वार और पुरानी वो जो चारपाइयाँ होती थीं, उसके अलावा हमने क्या ईजाद किया है? तस्बीह तक चाइना से आती है, तस्बीह तक चाइना से आती है। और अगर हम बात करें लखनवी तहजीब की, तो वहाँ सलीम गुटका, फर्रुख मावा, इसके अलावा हमने क्या ईजाद किया है? आइंस्टाइन को शर्मिंदा करने के लिए तो ये हमारे उर्दू बोलने वाली क़यादत काफ़ी है। कोई अचानक 3.5 फुट का उठ करके जाता है वहाँ लंदन में, उससे मिलता है वो गिटारिये से, वो दोनों हाथों से कलाशनकोफ चलाने वाला, वो जिसको जनरल मुशर्रफ लेकर के यहाँ आया और उसको तमाम एजेंसियों ने क्लियर कर दिया कि ये कुछ नहीं है। मैं लियाकत नेशनल अस्पताल में अपनी माँ के सराहने बैठा हुआ था, मैंने उस वक्त इसके खिलाफ मजमून लिखा था और तमाम एजेंसियां कह रही थी कि नहीं, ये तो हमारे अनमोल रतन है, ये बहुत अच्छे हैं, अच्छे इन्वर्टेड कॉमाज में थे। और उसके बाद फिर वो मुल्क पर 14 साल तक हुकूमत करते रहे। कराची में लाशें गिरती रहीं। यहाँ कराची की शारा फैसल पर मैं जब भी किसी बस की खिड़की से झांकता था तो मुझे वो सब कुछ नज़र नहीं आता था जो मुझे नज़र आना चाहिए नॉर्मली। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि अल्ताफ भाई पप्पी ले रहे थे। इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी कि एक मेज़ पर एक सफूफ रख करके और उसको सूंघ करके और ये मस्त रहते थे। उसके बाद इनको अल्ताफ भाई, उसके बाद इनको इनका अपना घर कुछ याद नहीं रहता था। और इसी आलम मदहोशी में इन्होंने इस सूबे में 14 साल गुजारे हैं। इनकी आंखों के सामने, इनकी रगों में वो पाउडर डाल करके, मेरे ख्याल में बिठा करके, इनके सामने पीपल्स पार्टी वालों ने वो एक सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया
जिसकी बुनियाद पर कराची वालों से आज तक पीपल्स पार्टी इंतकाम ले रही है। तो फिर आपके मसाइल को ये कैसे हल करेंगे? उर्दू की लखनवी तहजीब के चाचे और मामे, धंधा है, सब गंदा है। ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई आवाज ना उठी है और ना उठेगी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ना कोई एंकर बोला है और ना बोलेगा, इसलिए कि जड़ा बोले वही बुआ खोले।